नमस्कार दोस्तों, ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी व्याख्या। आगे आने वाले पेपर जो है ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, कनिष्ठ सहायक, यह सभी पेपर हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रश्न तैयार किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका ऑप्शन ए है शिवालिक, ऑप्शन बी है बाह्य हिमालय, ऑप्शन सी है आंतरिक हिमालय और ऑप्शन डी है इन तीनों में बराबर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा होती है क्योंकि वे मानसून के मार्ग में सबसे पहले आते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र में औसतन बारिश होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है। इस प्रश्न का उत्तर है सी यानी चौथा। तो दोस्तों वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में नैनीताल जिले का चौथा स्थान है। प्रथम 3 स्थानों पर क्रमशः हरिद्वार, देहरादून तथा उधम सिंह नगर है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, उत्तराखंड में डेयरी संघ स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है देहरादून में, दूसरा ऑप्शन है यूएस नगर में, तीसरा ऑप्शन है हरिद्वार में, चौथा ऑप्शन है हल्द्वानी में। तो इसका सही आंसर है हल्द्वानी में। डेयरी विकास विभाग उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तर पर उत्तराखंड सरकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड हल्द्वानी नैनीताल में गठित एवं कार्यरत है। इस फेडरेशन का मुख्य कार्य जनपदीय दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में विभिन्न योजनाओं का संचालन करना है। पृथक राज्य उत्तराखंड के गठन के पश्चात प्रदेश स्तर पर डेयरी विकास विभाग उत्तराखंड का गठन किया गया था, जिसका निदेशालय मंगल पड़ाव हल्द्वानी जनपद नैनीताल में रखा गया था। साथ ही 12 मार्च 2001 को प्रदेश स्तर पर उत्तरांचल सहकारी डेयरी फेडरेशन का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय मंगल पड़ाव हल्द्वानी जनपद नैनीताल में रखा गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? का पहला ऑप्शन है बागेश्वर, दूसरा ऑप्शन है सोमेश्वर, तीसरा ऑप्शन है रामेश्वर और चौथा ऑप्शन है पंचेश्वर। दोस्तों कुली बेगार ब्रिटिश शासनकाल की एक ऐसी सरकारी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत गांव के लोग बिना मजदूरी के सरकार की सेवा में कार्य करने को बाध्य होते थे। यह आंदोलन बागेश्वर के उत्तरायणी मेले के दौरान 1921 में कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे की अगुवाई में हुआ था। इसका प्रभाव संपूर्ण उत्तराखंड में था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ था की प्रसिद्धि है। तो इसका पहला ऑप्शन है रंगमंच निदेशक, दूसरा ऑप्शन है शास्त्रीय गायक, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत के विद्वान और चौथा ऑप्शन है हिंदी उपन्यासकार। इसका जो सही आंसर है वह है डी हिंदी उपन्यासकार। दोस्तों मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ था, हिंदी उपन्यासकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। 21 जून 1933 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम सुभाष चंद्र था। उन्होंने 10 से भी ज़्यादा नाटक, 12 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 व्यंग्य संग्रह, 3 इतिहास की किताबें तथा 5 आलोचना संबंधी पुस्तकें लिखी हैं। इससे अतिरिक्त उन्होंने 20 से ज़्यादा नाटकों का निर्देशन भी किया। उन्होंने ज्ञानोदय और अनुवर्ता जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का कुशल संपादन भी किया है। उनकी प्रमुख कृतियां आला अफसर, दंड विधान, हस्तक्षेप, कालातीत तथा नरकीय आदि हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? इसका पहला ऑप्शन है सुरदेव सुमन, दूसरा ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा ऑप्शन है चंद्रसिंह गढ़वाली, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर है सी ऑप्शन चंद्रसिंह गढ़वाली। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रसिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। पेशावर में स्वतंत्रता संग्राम की लहर पूरे जोर शोर से चल रही थी। अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए पूरे प्रयास करे, लेकिन वीर चंद्रसिंह गढ़वाली को पेशावर जब भेजा गया तो उन्होंने निहत्थे पठानों के ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसी के बाद से इन्हें चंद्रसिंह गढ़वाली का नाम मिला और इनको पेशावर कांड का नायक माना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है?
पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्री को, तीसरा ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल को और चौथा ऑप्शन है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्याधीश को। इसका आंसर है सी ऑप्शन, राज्य के राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(2) के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के विषय में प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 15। तो इसका जो है सही आंसर है बी 12। दोस्तों 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या का 15% होना चाहिए, जबकि छोटे राज्यों के लिए मुख्यमंत्री की संख्या 12 तक सीमित कर दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए। पहला ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, दूसरा ऑप्शन है एनडी तिवारी, तीसरा ऑप्शन है विजय बहुगुणा, चौथा ऑप्शन है बीसी खंडूरी। इसका जो सही आंसर है वह है डी ऑप्शन, बीसी खंडूरी। दोस्तों उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे। इसका पहला ऑप्शन है विशंभर दत्त चंदोला, दूसरा ऑप्शन है ललित प्रसाद नैथानी और तीसरा ऑप्शन है मुकुंदलाल, चौथा ऑप्शन है सुमन। दोस्तों इसका जो आंसर है वह है विशंभर दत्त चंदोला, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों गढ़वाली समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित मासिक पत्रिका थी जिसका पहला अंक 1905 में प्रकाशित हुआ था। इसके पहले संपादक गिरिजादत्त नैथानी जी थे जो लैंसडॉन से गढ़वाली समाचार पत्र 1902 से जो संपादन कर रहे थे। गढ़वाली समाचार पत्र के दूसरे संपादक तारादत्त गैरोला बने, लेकिन इस समाचार पत्र को सफल बनाने में विशंभर दत्त चंदोला जी की विशेष भूमिका रही। इस तरीके से आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि जो क्वेश्चन हमने आपको बताए वह आपके आगे आने वाले एग्जामों में आपको सफलता पाने में मदद करें। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम और हमारी टीम आपके लिए जो है दिन भर मेहनत करते रहते हैं। जिस तरीके से आपने हमारी पत्रिका को 7-8 सालों में खूब सारा प्यार दिया है, उसी प्रकार का प्यार और सराहना हम यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से भी आपसे चाहते हैं। दोस्तों आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। अब मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।